रिलैक्स हो जाओ आराम से, सहज बिल्कुल रिलैक्स। मन में बहुत सारे विचार चल रहे होंगे, चल रहे हैं या कुछ खत्म हो गए? चल रहे हैं ना? हाँ, तो इनको रोकना है। मन शांत, तन शांत, विचार भी शांत। हटाओ हटाओ, मन में आते विचार, लेकिन उनको हटाना है। एक पट्टी से माइंड को ऐसा एक उसको सेट कर लो माइंड को कि यदि कभी भी विचार आ रहा हो, बार बार आ रहा, हट, है ना, हटाओ उसको। कितने थॉट्स आते हैं, बहुत थॉट्स आते हैं। मन शांत, तन शांत, विचार शांत, चिंता शांत। ज्यादा बुद्धि में चलाओ, बुद्धि भी शांत है। क्रोध शांत, जस्ट रिलैक्स प्लीज, है ना। थोड़ा सा कर लो मेडिटेशन, हल्का सा, है ना, 1-2 मिनट के लिए जस्ट रिलैक्स प्लीज, है ना। कि आपने कुछ किया होगा तो सांसें चढ़ रही होंगी, तो रिलैक्स प्लीज, है ना। सहज सरल स्वभाव, बिल्कुल अपने आप में, अपने आप पे नहीं। स्वामी जी कहते हैं ना, अपने आप में रहो, अपने को जानने का प्रयास करो। सहज सरल सजग, मन शांत, तन शांत, विचार भी शांत, बुद्धि, चिंता, भय सब शांत। आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व योर ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल। धीरे धीरे वापस आएंगे, वापस आए। अभी ध्यान में चले जाना, कभी सोने लगे, है ना, फिर कराएंगे। चलो अभी बिल्कुल सहज हो गए। अब कुछ प्रार्थनाएं करते हैं, उस परमपिता परमेश्वर के साथ में कुछ इंटरेक्शन करें। किसी भी आसन में बैठ जाओ, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, ये पद्मासन है ना। चलिए लगाओ, मेरे ख्याल से 1-2% ही है, लगा सकते हो, लगाओ। देखो भाई नरेश जी, भाई सुभाष जी, ये लगा लिया, है ना। और इस आसन में बैठने का प्रयास करते हो। 5, 7, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 10 जितना हो सकता है। चलो अब थोड़ा सा सहज होकर उस परमपिता परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, है ना। कनेक्ट होना है, कनेक्शन नहीं, कनेक्शन होना है। कॉन्टैक्ट नहीं, कनेक्ट। कॉन्टैक्ट और कनेक्ट में अंतर होना। तो चलिए गहरा लंबा सांस लेंगे और 3 बार उस पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा सांस लेते हैं। चूहा हो गया क्या है? मेंढक आएगा, कोई बात नहीं। वो भी योग सीखने आया है। हाँ, मंडू का आएगा। मेंढक है ना, मंडू का आसन नहीं करेंगे ना हम लोग उसको। वो भी चलो सहज हो जाए, रिलैक्स, है ना, बिल्कुल
उस परमपिता परमेश्वर के साथ जो भी करो ना अच्छे से करो, मन से करो, तभी कुछ कल्याण होगा आपका, है ना। आइए परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज और आर्य शिरोमणि आचार्य जी को नमन करते हुए अपने दिल्ली प्रदेश का मार्गदर्शन करते हुए आदरणीय परमिंदर गुलिया जी, भाई श्याम गुप्ता जी, भाई वीरेंद्र जी जो युवा भारत की कमान देख रहे हैं, आदरणीय भाई टीकाराम जी, भाई सुशील जी, भाई एसपी सिंह जी और आदरणीय भाई हमारे श्याम जी जो दिल्ली का भी नेतृत्व करते हैं, और भाई हमारे नरेश जी हैं, और वर्तमान में हमारे पतली योगपीठ के दर्शक बने आदरणीय भाई हमारे सुभाष यादव जी और पूरी दिल्ली प्रांत की टीम जो है वो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो कार्य है, तो आचार्य जी के जो कार्य हैं, हम सब जिले की टीम के साथ मिलकर निरंतर उस कार्य को गति दे रहे हैं। समय समय पर जो भी मार्गदर्शन मिलते हैं हमें मुख्यालय के द्वारा, उनको हम जिलों और तहसील स्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो उसी संदर्भ में योग और संगठन के विस्तार हेतु जो इस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर बदरपुर में चल रहा है, आज उसका 17वां दिन है। तो मैं जो जिला बदरपुर की टीम है उसको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है कि वो आप जो है निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस समय वर्तमान में जिला बदरपुर जो है अपनी पूरे दिल्ली एनसीआर में नंबर 1 पे कार्य कर रहा है। तो यहाँ की टीम में
परिचित नहीं है, काफ़ी समय हो गया है। तो आपका आदरणीय भाई, आपका नाम क्या है? इंद्राज अफरीदी है। इंद्राज अफरीदी पतली समिति के प्रधान। अच्छा, इंद्राज अफरीदी और देवाश्रय जी प्रभारी हैं। और सभी जिंदगी मेले की टीम में उन सबको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है कि आप लोग जो निरंतर और सबसे सौभाग्यशाली, सबसे महत्वपूर्ण आप सब हैं, क्योंकि आप सबकी बदौलत यहाँ बैठे हैं। आप सबको भी नमन है। अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ आ नहीं पाते हैं। तो भाई जी का निवेदन हुआ कि अभी आपको आना है, तो आ जाते हैं। पीछे गाँव चल रहा था, गाँव के से तो रस्ते में व्यवधान था। तो आज 17वां दिन है और 17वें दिन में जो सिलेबस है वो पता है किसको? पता है क्या है सिलेबस है महाराज का? आज का जो सिलेबस है मैं तो देख के आया है ना। मैं आपको देखता हूँ आप कितने जागरूक हैं। क्या सिलेबस है आपका? अगर पता ही नहीं है तो हमें क्या पढ़ना है, तो क्या पढ़ोगे? आप लोगों को तो होमवर्क नहीं किया ना, घर पे आने से पहले होमवर्क कर लेंगे तो कि कल हमें क्या पढ़ना है और उससे पहले हमें क्या तैयारी करनी है। जिस प्रकार बच्चे स्कूल जाते हैं या हम जाते थे, अब पता नहीं, हालांकि आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और अब तो उनके मार्क्स भी 100 में से लेकर 99, 97 ऐसे आते हैं। हम तो 33% वाले लोग है ना। तो मैंने शायद इंटरमीडिएट आई थिंक 2nd डिवीजन प्राप्त किया। 55 के आसपास, 56 के आसपास परसेंटेज है जो। तो हम तो ऐसे पीछे बैठने वाले थे, है ना। लेकिन परम सत्य स्वामी जी महाराज की कृपा से अब हम यहाँ तो तक बैठ जाते हैं आगे, है ना। तो आज का जो सिलेबस है उसमें योगिक है, सूर्य नमस्कार है और कुछ प्राणायाम है, आसन है, मुख्य आसन है और एक पंच महाभूत। एक तो होते भूत जो जिससे डरते हैं आप लोग, उन भूतों की बात नहीं करेंगे, है ना। पंच महाभूत, पंच तत्व की भी बात इसमें है आज, है ना जी। और कुछ जो परम सत्य स्वामी जी महाराज का जो संकल्प है कि योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या करना है। तो अभी आपके 17-16 दिन हो गए हैं, आपने काफी कुछ पढ़ लिया होगा। तो अब हमें आगे तैयारी करनी है क्लास को लगाने की। हमें क्लास बढ़ाएंगे तो हमारा जो योग का विस्तार होगा। तो उसके विषय में कुछ आज सिलेबस में है कि योग कक्षा का परिचय कराना, कैसे इसको चलाना है, कैसे शुरुआत करनी है आपको योग कक्षा की। एक संकल्प पत्र भी भरा जाता है ना, वो भी बनाया जाएगा कि आपने किस स्थान पे अपनी योग कक्षा लगानी है। इसमें भी पार्क, कोई ऐसा स्थान हो सकता है जैसे ये मंदिर है, यहाँ पे भी ऐसे स्थान पे भी यहाँ पे उपयुक्त जगह हो, सुंदर जगह हो, वहाँ पर भी आप लगा सकते। उसके भी लिए बात भी आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, अभी हमने योगिक कर लिया, थोड़े नमस्कार चलो ठीक कर लिया, थोड़े खड़े वाले कर लिया हमने ना। तो अभी हमने जो अपना जो स्थूल शरीर है जो दिख रहा है हमें, हार्डवेयर जो है ना। सभी कंप्यूटर के सभी आज कुछ तो कंप्यूटर तो आपकी जो भी है, जो उसका ऊपर दिखता है वो हार्डवेयर है, जो अंदर है ना सॉफ्टवेयर। तो हमने हार्डवेयर को अब एक्टिवेट कर लिया। जो हमारा हड्डी तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम है, परमपिता परमेश्वर ने
जो ये शरीर दिया हुआ एक ऐसा अमूल्य है, अमूल्य निधि है, सबसे बड़ा असेट ये ही है, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है हमारा शरीर। और इस शरीर को चलाने के लिए परमपिता परमेश्वर ने कुछ सिस्टम बनाए हैं। चलो मुझसे बड़ा कर दो, है ना, और सुन देता हूँ तो भी आपका हम जो है जब सॉफ्टवेयर है ना आपको ठीक करेंगे, पढ़े आपके बाद और बीच बीच में हम कुछ विषय भी लेते रहेंगे, है ना, जानकारियाँ हैं वो भी आपको देते रहेंगे। दोनों नाम की गाँव से कहना लंबा सांस भरना है और छोड़ना है, फंस क्या पढ़ा क्योंकि अब आप पतंजलि योग पीठ के एक बहुत ही पतंजलि अपने आप में गौरवशाली एक संस्था है, योग की संस्था है। योग है, आयुर्वेद है, पंचकर्म है, षटकर्म है, नेचुरोपैथी है, इस सब की एक विश्व की बहुत बड़ी संस्था है। परम सदे स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री जी के प्रयास से, पुरुषार्थ से आज योग जन जन तक पहुंच गया है। करते रहो, बस क्या पढ़ा, नजला, जुकाम, साइनस, एलर्जी, अस्थमा उस समय बहुत लाभकारी है ना। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो इससे स्ट्रॉन्ग होता है। कोरोना काल में इन्होंने योग किया, उनको कोरोना दूर से नमस्ते कर गया, बाय बाय है। आप यहाँ तो कोई योगी है, ये योगी परिवार है, तो वो योगों में उसने कुछ से ज्यादा गौर नहीं किया, उन्हें पता यहाँ जाना उचित नहीं है, इसलिए अपने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए बहुत का प्रणाम करना है। अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करने के लिए ये हमारा बस का प्रणाम। थोड़ा लंबा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, मध्यम गति से करें। आंखें को माता से बंद करके करें 2 से 3 मिनट, है ना। इससे शरीर में ऊर्जा ऊष्मा आती, नजला सांस खाने चलती है। और एक मन में संकल्प कि ज्योति में सांस बाहर छोड़ रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ, नहीं उन सांसों के साथ मेरे विकार भी बाहर निकल रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन से जो बीमारियां हैं, जो व्याधियां हैं, वो सब बाहर निकल रही है। ऐसा एक मन में संकल्प करता है। कई बार बहुत तेज करने से आपका थोड़ा सा बीपी बढ़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप शीतली कर लो, शीतली और शीतकाली प्रणाम कर सकते हो, रिलैक्स हो गया। शीतली मुझे बताए, शीतली प्राणायाम बताओ। जीवा को बाहर निकालो, उसको नाली में बनाओ और उस नाली से सांस को अंदर भरना है, उसके बाद जीभ को अंदर करके सांस को होल्ड करेंगे, फिर नासिका से सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना है। ये है शीतली प्राणायाम। हम आपसे पूछ भी सकते हैं जब आपका एग्जाम होगा कि शीतली प्राणायाम करके दिखाइए।
उसके बाद सांस को अंदर लेके फिर सांस को धीरे धीरे नासिका से बाहर निकालना है। तो ये आपके शरीर के अंदर शीतलता प्रदान करता है, बहुत लाभकारी प्राणायाम है। अगर कभी आपका बीपी गिर गया, बीपी बढ़ जाता हो, गर्मी लग रही है आपको, तो आप इस प्राणायाम को, इन प्राणायाम को कर सकते हैं, है ना, शीतली प्राणायाम को। ये मेरा खुद का अनुभव है कि जो हमारा बीपी है वो अगर बढ़ जाता है तो 15-20 पॉइंट आराम से नीचे आ जाता है। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ, अनुलोम कर लो, है ना, और इसी चीज से क्या कर लो तो आपको रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, ये हमने किया भस्त्रिका बनाया, इससे हमने अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम को छोड़ दिया। और इससे पहले हमने जो अपना स्केलेटल सिस्टम, जो हड्डी तंत्र है, आपको बताया गया होगा कि जो हमारा शरीर है इसमें कितने सिस्टम होते हैं, कितने सिस्टम शरीर के अंदर, कोई भी बताओ, पढ़ा गया होगा, है ना। स्केलेटल सिस्टम है, वहाँ देखो यहाँ वो नहीं है, चार्ट भी लगाते थे पहले, हम चार्ट होते थे। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारे परमपिता परमेश्वर ने शरीर को चलाने के लिए कुछ सिस्टम बनाए हैं, और उन सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये योग का जो ज्ञान है, योग की जो विद्या है, वो उन्होंने बताई है। तो ये हमारे सिस्टम को भी याद कर लेना, है ना, ठीक है। हिंदी में भी जैसे हड्डी तंत्र होता है, हड्डी तंत्र हो गया, और पाचन तंत्र हो गया, विसर्जन तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, और श्वसन तंत्र हो गया, और नर्वस सिस्टम होता है ना, जो हमारा नाड़ी तंत्र होता है, उनका हिंदी में भी याद कर लेना, है ना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं, ये हम पूछ सकते हैं आप लोग एक तरह से पेपर में जो आएगा, जो हम आपसे प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल पूछेंगे, है ना, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको भी जैसे हम क्लास ले रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे आपको भी पढ़ाना है। वो शरीर विज्ञान के बारे में भी आपको बताया गया होगा कि हमारे शरीर के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं, है ना। तो ये सारे जान लेना कौन सी कितनी अपने हाथों में है, कितने हमारे पैरों में है, कितने सर में है, कितने कान में है, तो ये सब आपको जानना है, ठीक है। और चलिए आप करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। दोनों नासिकाओं की सांस को बाहर छोड़ना है, कपालभाति प्राणायाम करो। दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर छोड़ना है। जब भी आप बताएंगे, बहुत डिटेल में ना बताएं, आप जो आपके पास साधक आएंगे, आप जिनकी क्लास लेंगे, उनको बताने के लिए बहुत लंबी आपको कोई कहानी नहीं बतानी है। सिंपल छोटे छोटे जो सेंटेंस हो गए, जो वाक्य हो गए, उनको प्रयोग कर लेना, है ना। गहरा लंबा सांस लें, है ना, मध्यम गति से लें, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, गहरा लंबा सांस, इसमें केवल सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं, है ना। गहरा लंबा सांस लेते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम, और इसमें हमें
तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। करते रहो, कपालभाति भी करते रहो और थोड़ा सा एक भजन का भी आनंद साथ साथ में लेते रहो। यदि आप करवाएं वहाँ पे अपनी क्लासों में तो आप भजन के साथ में भी करवा सकते हो। भजन चलता रहेगा, है ना, भक्ति भी हो रही है ना, और नवदा भक्ति और आपका प्राणायाम भी हुए। करो कपालभाति प्राणायाम। नजला, जुकाम, साइनस, एलर्जी वो तो दूर हो गई आपके। साथ साथ में मोटापा है, डायबिटीज है, गैस है, एसिडिटी है, ये सब भी दूर हो गया आपके। कम से कम 5 मिनट तो कराना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के लिए 5 मिनट तो जरूरी है। और जिनको कोई असाध्य रोग हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, बहुत ज्यादा मोटापा हो गया है, और जो हमारे पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं, विसर्जन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं, और प्रजनन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं, यानी रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, यूरिन प्रॉब्लम है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, उस सब में बहुत लाभकारी है ना। लेकिन करना पड़ेगा, करो और पाओ। डू एंड अचीव। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। चलो करो, और एक आगे बता रहा हूँ, आगे सुनाता हूँ। दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भवसागर से पार उतर लो, भवसागर से पार उतर लो। तेरा हो जाए, मेरा हो जाए, सबका हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तेरा हो जाए, मेरा हो जाए, सबका हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। और आगे करते रहो कपालभाति प्राणायाम। और एक और है, ओम नाम का अमृत प्याला। जितने मंत्र होते हैं उससे पहले ओम का, ओम शब्द का उच्चारण होता है। ओम नाम का अमृत प्याला, ओम नाम का अमृत प्याला। हर सांस के साथ ओ ओ ओ ओ ओ ओ लम वम रम लम वम रम। बीज मंत्र के साथ, पता है बीज मंत्र की शायद बताए होंगे, शायद नहीं, थोड़ा सा एडवांस है वो। चलो बीज मंत्र के साथ क्या करो, जो हमारा मूलाधार चक्र है ना, मूलाधार चक्र, उसके लिए बीज मंत्र है लम 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 लम। और जो स्वादिष्ठान चक्र है उसके लिए, या आप कर सकते हो जो हमारे तंत्र है, जीवन तंत्र है, उसके लिए सब विसर्जन तंत्र, वम 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 वम, है ना। ये हमारा पहली रीजन है, इसमें उसका असर पड़ रहा है। जो हमारा विसर्जन तंत्र है उससे वो अच्छा हो जाता है विसर्जन तंत्र। तो बीज मंत्र के साथ भी कपालभाति कर सकते हैं आप। चलो ओम के साथ करो। तो और ये मणिपुर चक्र है हमारा, ये नाभि वाला चक्र जो है, इसका बीज मंत्र कौन सा है, क्या है, पता है किसी को? हाँ राम, हाँ पीने वाले नहीं है ये बीज मंत्र है ना।
रम 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 रम। और ये जो अनाहत चक्र यहाँ कहला है यम 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 यम। और विशुद्धि चक्र का है हम 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 हम। तो इससे आपको और लाभ मिलता है, ठीक है। तो चलो एक और कली लगे निकालेंगे। आगे करता हूँ ओम है ना, ओम ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है। ये तो प्रणाम ऐसे पुस्तक है, उसके लास्ट में हाँ एक तालिका दी हुई है, तालिका में आपको मिल जाएगी चक्र के बारे में, कीर्तन के बारे में चल जाएगा। ओम 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 चल ठीक है। चलिए तो अभी करेंगे बाह्य प्रणाम। सांस भरेंगे, सांस को बाहर निकालने के बाद तीनों बंद। साथ साथ में आपकी पढ़ाई भी चल रही है ना। देखिए मैंने बंद के बारे में बताया, चक्रों के बारे में बताया, और भाई वो बता देंगे आपको अभी कोश करो बाह्य प्राणायाम। सांस भरेंगे, सांस को बाहर निकालने के बाद तीनों बंद, मूल बंद, मंदवाक को सिकोड़ते हैं, और जलंधर बंद और उद्यान बंद। ऊपर से लगाते हैं और नीचे से खोलते हैं। पहले जलंधर बंद जो होता है वो गर्दन को नीचे कंधों पर लगाते हैं, उद्यान बंद पेट को, नाभि को पीछे कमर पे लगाने का प्रयास करते हैं अपने साथ के, और मूल बंद मलद्वार को ऊपर से खोलते हैं। तीनों बंद है और इसको तीनों बोलते हैं महाबंद, त्रिबंद, है ना, कर बाह्य प्राणायाम। ये बहुत लाभकारी है। कम से कम 3, 5, 7, 10, 11, 12 जितने भी समय हो उतना करो, तो आपका ज़्यादा लाभ मिलता है। एक बार कर लो। वापिस अगली सांस की क्रिया कर लो। सांस भरेंगे, सांस को बाहर निकालने के बाद पेट को आगे पीछे नौली करते हैं। नौली तो पूरे पेट की मालिश कर रही है। करो अगली सांस की, करो अगली सांस की है। और इसके बाद है कौन सा प्राणायाम? इसके बाद में जोर से बोलो। सबसे पहला प्राणायाम कौन सा है? कल पढ़ाई हुई है आपकी, एक बार सारी आवाज आनी चाहिए एकदम। पहला कौन सा प्राणायाम है? और दूसरा उसके बाद उसके बाद अग्निसार, और उसके बाद में उज्जैन के लाभ क्या है? थायराइड, पैराथायराइड, या ये कह लो गले के रोगों के लिए लाभकारी है। बहुत कुछ टेक्निकली जानने की जरूरत नहीं है ना। जैसे जैसे आपको जिज्ञासा होगी अपना आप जानेंगे। तो ये थायराइड क्या होता है, पैराथायराइड क्या होता है, विशुद्धि चक्र क्या होता है,
आगे चक्र क्या होता है ना, अपने विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, आकाश तत्व को एक्टिवेट करने के लिए करेंगे उज्जयी प्राणायाम। करें, गले को टाइट करते हुए सांस को अंदर भरेंगे, फिर सांस को होल्ड करेंगे, उसके बाद दाएं नासिका से बंद करके बाएं से बाहर निकालेंगे।
वहाँ पे भी उनके साथ भी जुड़ सकते हैं आप, है ना। तो योग के अनंत लाभ हैं, जो हमारे अंदर जो शक्तियाँ जो सोई पड़ी हुई हैं उनको जागृत करता है, सुख शक्तियों का जागरण। दाएं पैर को मोड़ के बाएं पैर रख लो। चलो अब आप 72 नहीं 27 कर दीजिए, 2 को उठा के लगे, है ना। हाँ 2 को उठा के थोड़ा सा, अंक बदला नहीं है, रिप्लेसमेंट है योग के द्वारा। तो ये योग के बहुत लाभ हैं। तो आप भी, आपको जो जीवन है वो भी करीब 100 साल तक आप ऐसे ही रहेंगे अगर आप योग करते रहें। और एक और सुरेंद्र जी तो कह रहे थे मैं 200 साल सुरेंद्र जी तो कह रहे 200 साल तक रहूँगा। 200 साल रहेंगे सुरेंद्र जी, है ना। अच्छी बात, ऐसे कर जाए तो एक है प्राण। प्राण के बारे में भी, प्राण जो है ना सब कुछ यही है। एक तो तुम भी जान लो आपको कि जो सांस है ना ये सब कुछ ये सारे काम ये करता है। पूरे ब्रह्मांड में जितना भी कार्य हो रहा है वो सब ये प्राण के द्वारा हो रहा है। जो ये 5 तत्वों की बात आज हम कर रहे हैं, आज जो हमारे जो आज का सिलेबस है 5 तत्व, उसमें भी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, बीच बीच में कर रहे हैं, है ना। चलो इसको भी ये बच्चों की तरह खिलाओ इसको आराम से, ऐसे जैसे बच्चा होता है ना, उसको इस तरह से बच्चों को गोद में खिलाते हैं ना। क्योंकि अगर इसको आप अच्छे से नहीं खिलाएंगे, अच्छे से इसको नहीं आपका ध्यान रखेंगे इसका, तो फिर आपको ये भी आपको फिर ना तो घूमने देगा आपको, ना कि चलने देगा आपको, है ना। हाँ इसको ऐसे आराम दे, जैसे भाई ने पढ़ा ना, देखो ऐसे कितने अच्छे से, है ना। निकल ना जाए, गिर ना जाए, चोट ना लग जाए ना। इनको पैरों को ना, हाथों पैरों को ऐसे इनको बड़े को सहज के रखना है, इनको संभाल के रखना है, है ना। क्योंकि ये भी बाजार में नहीं मिलते। स्वामी जी महाराज कई बार कहते हैं कि इस शरीर का की कोई कीमत नहीं है। आप करोड़, 2 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, लाख, 1 लाख का नहीं होते कर, और अब 10 अरब ट्रिलियंस में भी नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। कोई ऐसी मार्केट नहीं है जहाँ पे मिल जाएगा। ना हाथ मिलेंगे ना पैर मिलेंगे, वो आर्टिफिशियल मिलेंगे, फिर भी वो बेकार है। ये किडनी की प्रॉब्लम होती है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन तब बहुत दिक्कत है। जिनकी भर मेरी भांजी है उसको ट्रांसप्लांट हुआ था किडनी का, लेकिन बेचारी वो नहीं रही, और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी हालत हुई रही। 3 गोले खानी पड़ती हैं, बहुत गोले खानी पड़ती हैं, इतना महंगा ट्रीटमेंट हो जाता है कि वो आम आदमी के बस के तो नहीं, डायलिसिस। इसलिए अपने को ठीक रखने के लिए जरूरी है कि आसन, प्राणायाम, उच्चैम्याम, ये ध्यान, जो हमारे ऋषियों ने जो विधा बताई, जो ज्ञान दिया है, वैसे पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसके बारे में उसको जानना, उसको अपने अंदर जीवन में उतारना, उसको करते रहना, तो आप जो है बचे रहोगे। तो आज इतनी बीमारियां हो रही हैं। चलो अभी करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, बहुत लाभकारी प्राणायाम है। और एक
भजन के साथ भी करेंगे, साथ में भजन भी करेंगे। चलो बैठ जाओ। स्थिर सुखासन, किसी भी आसन में बैठ जाओ। चलो अनुलोम, दाएं नासिका बंद करेंगे, दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं से गहरा लंबा सांस भरेंगे, दाएं से निकालेंगे, फिर दाएं से भरेंगे, बाएं से निकालेंगे और बाएं से भरेंगे, दाएं से निकालेंगे। बहुत लाभकारी प्राणायाम है। आपका जो नर्वस सिस्टम जो है, नाड़ी तंत्र है, उस पर काम करता है। हमारी हाथ भजा नाड़ी, कुछ ग्रंथों में हाथ भजा लिखी है, कुछ ग्रंथों में भारतीय लाभ लिखी हुई है और कई बार तो 72 लाख 10 लाख तो 10 नाड़ियाँ तो या 6 नाड़ियाँ के बारे में लिखकर है। तो हमारा जितना में नर्वस सिस्टम है उस समय बहुत लाभकारी है। करो, तुम करो प्रभु से प्यार अमर पढ़ते हैं। तो एक मेरी एक बनी रहेगी, ओम नाम का अमृत प्याला, ओम नाम का अमृत प्याला, पीले बनकर किस्मत वाला, पीले बनकर किस्मत वाला, ये मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। करते हो हम लोग बहुत लाभकारी प्राणायाम है ना। हमारी करोड़ों नस नाड़ियाँ, लाखों नस नाड़ियाँ, हजारों नस नाड़ियाँ से परिशुद्ध हो जाती हैं। और नाड़ी शोधन, आज का विषय नाड़ी शोधन भी है। आज एक मैंने देखा भी, आज नाड़ी शोधन भी है। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम को सांस लिया, सांस को छोड़ा, और नाड़ी शोधन में सांस को कुछ हम होल्ड करके चलते हैं, है ना। जैसे सांस लिया 20 की गिनती में मैंने रोका हमने और 20 की निकालते हैं, 40 में निकालते हैं। तो इसका अनुपात है ना 1 2 का अनुपात। ऐसे ही आज दो बढ़ा भी सकते हैं आप। तो नाड़ी शोधन को होल्ड कर लेते हैं। सांस लिया, होल्ड करा, फिर सांस निकाला, फिर होल्ड किया, फिर सांस लिया, होल्ड किया, फिर निकाला। उसमें होल्डिंग वाला पोजीशन है। अनुलोम विलोम में आपको सांस को होल्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको हम कुंभक कहते हैं ना। अब ध्यान तक कुंभक, बाह्य कुंभक, ये भी हमारा टेक्निकल नाम है। योग का नाम है। योगिक भाषा में हमें, योगिक जो भाषा में योगी जो भाषा है उसका प्रयोग करना है। चलो अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलो एक बहुत सुंदर भजन है। आप बिल्कुल परमपिता परमेश्वर के साथ में आपको कनेक्ट होना है। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। कदरो अनुलोम कदरो भजन के साथ करना ना। करो मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू
लाभकारी प्राणायाम है, आपके करोड़ों नसकान ऐसे परिशुद्ध हो जाएंगी, लेकिन करना पड़ेगा। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे क्या कर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तो अपने चरणों में, भगवान तो अपने चरणों में, भगवान तो अपने चरणों में, मुझे दास बना तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे जाकर जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। करो मतलब पूरे भाव का जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो इस श्रद्धा भाव के साथ में आपको योग करना भी है और योग करना भी है, ठीक है। और अब हम करेंगे ब्रह्मांडी प्राणायाम। अपनी याददाश्त को शार्प करने के लिए, अपनी मेमोरी को अच्छा करने के लिए करेंगे। पूरे वातावरण को ओम में ब्रह्मांडी में कराते हैं। आज करेंगे ब्रह्मांडी प्राणायाम करेंगे।
मेडिटेशन ध्यान, मौन हो जाएंगे, शांत मन, शांत शरीर भी शांत, तन भी शांत, बिल्कुल सहज हो जाए, रिलैक्स हो जाएंगे, सहज, कुछ नहीं करना है। मन शांत, तन शांत, विचारों पर कोई ध्यान नहीं देना, विचार भी शांत, चिंता शांत, क्रोध शांत, भय भी शांत, कोई डर की बात नहीं है। कुछ परमपिता परमेश्वर ईश्वर मेरे साथ है, ये डर की कोई बात नहीं है। नासिका के आगे वाले भाग पर सांस को आना और जाना महसूस करें। किसी स्थान विशेष पर अपने मन को, अपने चित्त को टिका देना, धारणा, और उस स्थान पर निरंतर बने रहना, ध्यान, धारणा, देश बंधन से चित्त से धारणा। किसी स्थान विशेष पर अपने मन को, अपने चित्त को टिका देना, धारणा, वो स्थान बाहर भी हो सकता है, आपके अंदर भी हो सकता है, चक्रासन हो सकता है,